नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वे लॉ मीट्स विजडम। इस हिंदू लॉ लेक्चर सीरीज में हमने अपना पहला लेक्चर शुरू कर दिया है जो अपलोड भी हो गया है। आज हम लोग अपने लेक्चर 2 में जाते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड, और हम आज डिस्कस करेंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं हिंदू लॉ में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं हिंदू लॉ में, उसका सही मतलब क्या है और उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या हैं, ताकि हम टर्म्स को पहले समझ जाएंगे तो हिंदू लॉ के डीप कॉन्सेप्ट्स को भी आने वाले लेक्चर में समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हिंदू लॉ में जो बहुत बेसिक टर्म है, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में रामायण महाभारत या श्री कृष्णा में एक शब्द हमेशा सुना होगा, धर्म। ठीक है, धर्म का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है हिंदू लॉ में या हिंदू हिंदू पुराण में, हिंदू लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो धर्म एक्चुअली है क्या? तो जैसे एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यका। ठीक है, उसमें धर्म के बारे में कहा गया है, देयर इज, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। धर्म इज द पावर ऑफ द क्षत्र। ठीक है, पावर मतलब जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तैत्रीय संहिता में क्या लिखा है? धर्म कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ ऑल अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बेसिक चीज है धर्म। एवरीथिंग इज फाउंडेड ऑन धर्म। धर्म पे ही सारी चीजें टिकी हुई हैं, सारी चीजें धर्म पे ही टिकी हुई हैं। ठीक है, धर्म और रिलीजन, धर्म और जिसे कहते हैं कि रिलीजन, आप कौन से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, तो उससे एक ही है क्या? आपसे अगर कोई पूछा जाए आपका धर्म क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे? हिंदू। दोनों एक ही है। इसका ये एक नहीं है। रिलीजन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट है और धर्म है फुल फ्रीडम। ठीक है, धर्म के अंदर रिलीजन आ सकता है, ठीक है, लेकिन रिलीजन के अंदर धर्म नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो धर्म है वो बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस है उसका। रिलीजन स्पेसिफिकली डील्स विद वन गॉड, वन प्रोफेट, वन बुक, वन वे ऑफ वर्शिप। ठीक है, इट इज क्लोज सिस्टम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम धर्म। धर्म क्या है? धर्म allows diversity of thought and faith, tolerance and critical thinking. It grants full freedom of thought and conscience, which is why Bharat never recognized the concept of blasphemy. ठीक है, अब धर्म के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? ठीक है, अब इसमें जैसे रघुवीरा, अल्लाह डी, कृष्णा अय्यनगर, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, इन्होंने क्या क्या बोला है, हम इसको जरा देखते हैं। क्योंकि ना ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्मल कोर्स में इस पे बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स भी जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ऑथर्स के, थिंकर्स के, सेंट्स के, ये ना हमें अंदर से हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं ये क्या बोलते हैं। रघुवीरा ने क्या बोला? धर्मा नेवर मेंट एंड कैन नेवर मीन रिलीजन। The Englishmen made a deliberate use of this for their own ulterior purposes. हमने पहले जो डिस्कस किया था, धर्म और रिलीजन एक नहीं है। धर्म इज अ बिगर थिंग, रिलीजन इज अ रेस्ट्रिक्टेड थिंग। अल्लादादी कृष्णनगर ने क्या बोला? धर्म इज द लॉ ऑफ सोशल वेलबींग एंड वेरीज फ्रॉम युग टू युग, युगा टू युगा। युग के साथ साथ धर्म बदलता रहता है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने क्या बोला? धर्म इज इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, धर्म और डेमोक्रेसी हैंड इन हैंड चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला धर्म के बारे में? ये जजमेंट है 1996 सुप्रीम कोर्ट का, श्री एएस नारायणा दीक्षित तुलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हम देखते सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ धर्म? द आंसर इज that which has no room for narrow mindedness, sectarianism, blind faith and dogma. The purity of dharma cannot be compromised with sectarianism.
A sectarian religion is open to limited group of people, whereas dharma embraces all and excludes none. धर्म सबको इन्वॉल्व कर लेता है और किसी को छोड़ता नहीं है. दिस इज द कोर ऑफ अवर धर्मा, अवर साइकी. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी अच्छी बात बोली है. हाँ, ये सुन के ही जैसे एक एक जैसे कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग हिंदू लॉ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम मुस्लिम से नफरत करें. हम हिंदू लॉ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम और धर्म वालों को नीची नज़र से देखें. नहीं, हम हिंदू लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इस हिंदूज के पर्सनल लॉस के बारे में जानकारी हो, और जिसे कहते हैं मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, उसमें हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें. ठीक है. हिंदू लॉ पढ़ने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम मुस्लिम्स को नीचा देखें. हिंदू लॉ पढ़ने का ये भी मतलब नहीं है कि हम क्रिश्चियंस और बाकी धर्म वाले को नीचा देखें और हिंदूज को एक जिसे कहते हैं अपर कास्ट का सोचे. दिस इज नॉट द इंटेंशन टू स्टडी हिंदू लॉ. ठीक है. अब जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है. जैसे श्रुति मतलब सुनना, और स्मृति मतलब याद करना, स्मरण स्मृति, श्रवण श्रुति. ठीक है. श्रुति मीन्स विच इज हर्ड, स्मृति विच इज रिमेम्बर्ड. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये क्या है? श्रुति. स्मृति क्या है? यज्ञवल्क्य समिति, नारद समिति, और ये आप इसको नोट करके अपना मेमोराइज भी कर सकते हैं. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट श्रुति प्रिवेल्स. ये देखिएगा, श्रुति, इन श्रुति और स्मृति में अगर डाउट होता है तो श्रुति विल प्रिवेल. ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. कस्टम, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है? कस्टम, जो परिधि चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है. कस्टम इज कंसिडर्ड लॉ इफ फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली और कम्युनिटी. द टर्म कस्टम इज यूज्ड फॉर सदाचार इन धर्मशास्त्र. मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, कस्टम, द कस्टम ऑफ वर्चुअस मैन एज अ सोर्स ऑफ लॉ. जो मतलब लर्नेड आदमी था या जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे, उसके कंडक्ट को, हाँ, उसको वो जो फॉलो करता था उसको कस्टम मान लिया जाता था. जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो फॉलो करते थे, जो कर्म करते थे, उसको कस्टम मान लिया जाता था कि वो पहले से चला आ रहा है. गौतम ने क्या बोला? द कस्टम ऑफ कंट्रीज, कास्ट एंड फैमिलीज विच आर नॉट अपोज टू द सेक्रेड रिकॉर्ड्स हैव आल्सो अथॉरिटी. कोई भी कंडक्ट जो पुरानी चीजों को डाइल्यूट नहीं कर रहा था उसको भी कस्टम माना जा सकता है. मैरिज इन हिंदू लॉ, मैरिज इज क्या है? सेक्रेड यूनियन, not a contract for the performance of religious obligations. Religious ceremonies must be observed for a valid marriage. ठीक है. sacred union, पवित्र बंधन जिसे कहते हैं ना, पवित्र बंधन. हाँ, अब ये देखिए हर चीज का लेजिस्लेशन कुछ बोलता है, एक्ट कुछ बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलता है. अगर हम दोनों को पढ़े रहेंगे तो हमारे नॉलेज में एक्सपेंशन होगा. और जैसे कि रिकंसाइल होता है, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, जजमेंट कोर्ट्स ने दिया, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ना बहुत हेल्प करता है. ठीक है. तो शादी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2024 में? कौन सा केस था? डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार, है ना, चंचल. A marriage is not an event of song and dance and wining and dining. नाचने गाने का सिर्फ नहीं है, या खाना खाने या मदिरा पान करने की जगह नहीं है. हिंदू मैरिज फैसिलिटेट्स प्रोक्रिएशन, मतलब अपनी जनरेशन को बच्चा पैदा करना. कंसोलिडेट्स द यूनिट ऑफ फैमिली, फैमिली को इकट्ठा रखती है. एंड सॉलिडिफाइज द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा. Right? It is sacred for it provides a lifelong dignity affirming equal consensual and healthy union of two individuals. ठीक है.
दो लोगों के बीच में शादी होती है। अब और भी हम पढ़ना चाहेंगे, हम ज़रूरत है जो आगे हिंदू लॉ को समझने के लिए, सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशन डिग्री क्या होता है। सपिंडा मतलब, पिंड मतलब क्या होता है, बॉडी। सपिंडा मीन्स वन ऑफ द सेम पिंडा, a relation connected throughout the same body. Sapinda marriages are prohibited under Hindu law unless custom or usage governing each party permits it. एक ही बॉडी से निकले हुए रिश्तों के बीच में शादी मना है। सपिंडा रिलेशनशिप इज प्रोहिबिटेड। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती है, रेफर्स टू दोज क्लोज रिलेशनशिप विद इन विच मैरिज इज नॉट अलाउड। However, if custom and usage governing each party allows the marriage, then the such marriage is valid. देखिए, prohibited relationship और सपिंडा relationship में married मना है, unless exception क्या है, custom और usage। अगर ये परिधि चली आ रही है, ठीक है, तो वो शादी मान्य है, अदरवाइज अमान्य है। की टर्मिनोलॉजीज क्या है, मेंटेनेंस, प्रोविजन ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, ठीक है, ये मेंटेनेंस होता है। जैसे एडिशनली इंक्लूड्स रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस फॉर एन अनमैरिड डॉटर, ठीक है। अडॉप्शन, गोद लेना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ सन और डॉटर फ्रॉम देयर बर्थ फैमिली टू अनदर वेयर द चाइल्ड इज गिवन बाय बायोलॉजिकल पेरेंट्स एज अ गिफ्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को किसी न्यू पेरेंट्स को गिफ्ट दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्शन, ठीक है। को-पार्सनरी क्या होता है, को-पार्सनरी इज अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन विद इन अ जॉइंट फैमिली narrower than the joint family, including one those who acquire by birth in interest in the ancestral property। को-पार्सनरी जो रिलेशनशिप होती है उसी में सक्सेशन होता है, वो ancestral प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। कौन, को पार्टनर। आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट डॉटर्स आर ऑल्सो को पार्टनर्स। 2005 अमेंडमेंट से पहले सिर्फ सन्स को पार्टनर रहते थे, मैन को पार्टनर रहते थे, डॉटर नहीं रहती थी, ठीक है। 2005, ये आप याद कर रखिएगा, 2005 अमेंडमेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप अभी बस इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्त्रीधन क्या होता है, कर्ता क्या होता है। स्त्रीधन, जैसे स्त्री मतलब वुमेन, धन मतलब प्रॉपर्टी, तो वुमेन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमेन ओन्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मनुस्मृति में क्या बोला है, एन्यूमरेट्स 6 काइंड्स। गिफ्ट बिफोर नप्शल फायर, तो शादी की अग्नि है उसके पहले जो गिफ्ट मिली हो। एट द ब्राइडल प्रोसेशन, जो जब विदाई हो रही हो तब जो पैसे मिले, जो गिफ्ट मिले हो। टोकन्स ऑफ लव, गिफ्ट फ्रॉम फादर, मदर एंड ब्रदर, वो स्त्रीधन होता है। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट एड्रेसेस प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय फीमेल हिंदू, ठीक है। कर्ता क्या होता है, हेड ऑफ जॉइंट फैमिली। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होल्डिंग अथॉरिटी टू मैनेज द फैमिली प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कर्ता। A unique concept of joint Hindu property, the कर्ता relation with family members is more than a trustee, not a principal agent or partner। ये ट्रस्टी होता है। कर्ता कौन होता है, ट्रस्टी, पार्टनर नहीं होता है, एजेंट भी नहीं होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक फूड फॉर थॉट है, इज रिलीजन एन अप्रोप्रिएट टर्म कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ धर्म। क्या रिलीजन धर्म के मीनिंग को बता सकता है। हाउ कैन धर्मा बी प्लेस्ड इन द लीगल सिस्टम फॉर जस्टिस। धर्मा को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस। हाउ इज द ट्रू मीनिंग ऑफ टर्म यूजफुल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। ये देखिए, ये सब थॉट प्रोसेस ना आपके नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा, स्त्रीधन के बारे में सुना, समझा, कर्ता के बारे में समझा, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, कोपासनरी के बारे में समझा, सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। मैरिज के बारे में लॉ क्या बोलता है वो समझा, कस्टम्स ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या है, स्मृति और श्रुति के बारे में समझा, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के बारे में क्या बोला है वो समझा, और धर्म क्या में क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो समझा, ठीक है। धर्म और रिलीजन में एक है या अलग अलग है ये समझा,
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।